नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का हिंदी का चौथा मॉडल पेपर देखेंगे, जो आज आपके होने वाले पेपर में बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यह पेपर 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। आप इस पेपर को शुरू से लगाकर अंत तक देखिए, ताकि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप का पैटर्न रहेगा, कितने कितने नंबर के पेपर आएंगे, क्वेश्चन आएंगे सॉरी। तो इस पेपर को आप शुरू से लगाकर अंत तक जरूर देखें। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। लेखक ने पानी की कहानी दर्शाई, तो किसके क्या दर्शाई? तो ये बूंद के माध्यम से दर्शाई। कहानी में सांप का प्रतीक है कायरता का। चलते चलते एकाएक बस क्यों रुक गई? तो चलते चलते बस एक पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। दीवानों को क्या पछतावा है? लोगों को मस्त न बना पाने का। ठीक है। प्रकृति को संदेशवाहक माना गया है ईश्वर का। माता यशोदा ने किसमें डूबकर बाल कृष्ण को गले से लगा लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा ममत्व में। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुज में नहीं है। ठीक है। और 8वां क्वेश्चन है, बेटी पिताजी के साथ ही इसी स्थान में शब्द आएगा जाने वाली थी। ठीक है। इस प्रकार अति लघुरात्मक प्रश्न है, बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था? तो इसका सही आंसर होगा बदलू के व्यथित होने का कारण मशीनीकरण द्वारा उसका काम बंद हो जाना ही था। इस कारण बूंद ने अपने पुरखे किन्हें बताया है? तो इसका सही आंसर होगा बूंद ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने पुरखे बताए हैं। सुदामा अपने गांव वालों से किसके संबंध में पूछते रहते हैं? तो सुदामा पांडे गांव वालों को से अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के संबंध में पूछते रहते हैं। ठीक है। प्रकृति के माध्यम से मनुष्य को क्या संदेश दिए गए? तो प्रकृति के माध्यम से यह संदेश दिए गए हैं कि मनुष्य को भी कि प्रकृति की तरह ही भेदभाव त्याग कर ही रहना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए या कर ही रहना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार निम्नलिखित मुहावरों को अर्थ बताकर प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो दुम दबाकर भागना, इसका अर्थ होता है डर कर भागना। वाक्य में प्रयोग, पुलिस को देखते ही चोर दुम दबाकर भाग गया। ठीक है। दबकर पानी होना, अस्तित्व नष्ट होना। वाक्य में प्रयोग, बर्फ धीरे धीरे दबकर पानी हो गई। तो 14 क्वेश्चन है, अशुभ का विलोम शब्द है शुभ। तो निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। अनुराग का विराग, आकाश का पाताल। लोकचित में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जागृत की जा सकती है? तो स्वार्थ की बुरी आदत को त्याग कर दूसरों का हित करके मुसीबत में किसी के काम आकर अच्छी भावना जागृत की जा सकती है। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था? तो बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद वह इसलिए उड़ना चाहता था क्योंकि वह साहसी था और वह जिंदगी से हार नहीं मान रहा था। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो ठीक है। तो चौराहे को पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर जब लाल बत्ती हो तब भी उसे पार करना चाहिए। दाएं बाएं का पूरा ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाना चाहिए। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर पूरी सावधानी रखनी चाहिए। स्वच्छता के लिए विद्यार्थी के रूप में आप क्या प्रयास करेंगे? हम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करेंगे कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करके ढक्कनदार कचरे पात्र में ही डालें। ठीक है। और कचरा ले जाने वाले वाहन के आने पर उसमें डालें। ठीक है। सॉरी, कचरा पात्र में ही रखें और कचरा ले जाने वाले वाहन के आने पर उसमें डालें। ठीक है। इस प्रकार। और ये रसोई के खाद्य अपशिष्ट को सीधे गाय भैंस या दूसरे जानवरों को के खाने वाले पात्र में डालें, इधर उधर न डालें। ठीक है। इस प्रकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित सब विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य निर्माण कीजिए। सुगंधित, अभिमानी, स्वस्थ, उत्तरी। तो सुगंधित का चमेली के फूल सुगंधित होते हैं। ठीक है। अभिमानी, सैनिक अभिमानी होते हैं। हमारे स्वस्थ शरीर में श्वास मस्तिष्क होता है। ठीक है। उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलती है। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। इस प्रकार आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है।
प्रसंग। यह पद्यांश भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित दीवानों की हस्ती शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि ने बताना चाहा कि दीवाने वीरों की कोई राह नहीं होती, चाहे सुख ही था दुख, वे सभी को समान भाव से देखते थे। व्याख्या। कवि कहता है कि आज़ादी की राह पर बढ़ने वालों के लिए कोई निश्चित रास्ता नहीं बना हुआ है। कवि कहता है कि वीर जन संसार के लोगों से मिलते हैं तो कुछ अपनी कहते हैं और कुछ दूसरों की सुनकर हंस लेते हैं, साथ ही जी भरकर दुख को सहते हैं, लेकिन चाहे उनके सामने सुख या दुख हो, सभी को वो समान भाव से देखते हैं, अर्थात सुख दुख दोनों को समान भाव से रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का उनके सामने दिए गए शब्दों में से उचित अर्थ का चयन कर मिलान कीजिए। तो उल्लास का होता है प्रसन्नता, ठीक है, और बाँचते का होता है पढ़ते, सदियों का होता है युग, ठीक है, और बेरी का होता है दुश्मन, और उम्बाना का होता है जूते, सीके का होता है छिक्का। ठीक है, 22वां क्वेश्चन, दिए गए क्वेश्चन में से उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो खोली किवारी पेठी मंदिर में, चोरी की बान में हो जू परवीने, मनुआ तो दहूँ दिस्सी फिरे, थामने को बेटा है हाथ एक, दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, मस्ती का आलम साथ चला। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिसमें मुझे लगता है कि मैं कितने मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। इस प्रकार यह आपको पद्यांश पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। और 24वां है, और एक प्रार्थना पत्र है, और एक दो विद्यार्थियों के मध्य संवाद है संस्था के संबंध में। और 25वां है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये आपका 23वां का आंसर दे रखा है, और ये आपके 24वां का, और ये आपके 25वां का। तो आपको जो अच्छा लगे वो लिखें, और जो अच्छे ढंग से याद हो वो वहाँ एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, अर्थात ये क्वेश्चन के आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इस वीडियो को ये समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।